चंडीगढ़ में स्कूटी सवार पर युवक ने की फायरिंग। ये बड़ी जानकारी है। सेक्टर 38 में स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तो चंडीगढ़ में वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार चंडीगढ़ से ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब यहां गुंडागर्दी सामने आई है चंडीगढ़ से। आप देखिए, फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है। कैसे ये फायरिंग की जा रही है दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में भी नहीं, दिन दहाड़े वहां फायरिंग हो रही है। कोई खौफ नहीं है, कोई पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन से कोई खौफ नहीं है। ये बेखौफ करते ये गुंडे मवाली सड़कों पर घूम रहे हैं और सेक्टर 38 में स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग में बाल बाल बचा युवक, जहां जानकारी ये सामने आ रही है कि फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है और वही आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, जैसे फायरिंग की जा रही है। हालांकि बाल बाल युवक जो है वो बच गया है। ये बड़ी खबर। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखने वाली बात होगी क्या विवाद निकल कर आता है, क्या पुरानी रंजिश है, आखिर क्या है पूरा मामला। चंडीगढ़ में स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई है। जहां बता दें आपको कि इस फायरिंग की घटना में बाल बाल बच गया युवक। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या विवाद था, आखिर क्यों ऐसे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। सेक्टर 38 का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके। साहिल, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, आज ये शाम की घटना जो है वो चंडीगढ़ की है, जहां 38 सेक्टर के अंदर एक स्कूटी सवार युवक पर एक नाबालिग युवक की ओर से फायरिंग जो है वो की जाती है। हालांकि जो स्कूटी सवार युवक था वो बाल बाल बच गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी जो है इसका सामने आया और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक नाबालिग जो है वो जेब से एक बंदूक निकालता है और स्कूटी सवार युवक पर जो है वो फायरिंग करता है। हालांकि जो गोली है वो युवक के नहीं लगी, क्योंकि युवक जो है वो तेजी से अपनी स्कूटी जो है भगा कर ले गया। लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीर है। लेकिन इससे पहले भी 3-4 दिन पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के अंदर इसी तरीके से एक युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। एक बार फिर से जिस तरीके से ये घटना सामने आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जहां ये फायरिंग की गई है उससे कुछ दूरी पर चंडीगढ़ के जो प्रशासक है और पंजाब के राज्यपाल है, उनका कार्यक्रम जो है वो चल रहा था। तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ठीक नहीं है, सरेआम फायरिंग की जाती है। हालांकि पुलिस ने जो है इस मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग जो है वो नाबालिग युवक की ओर से स्कूटी सवार युवक पे की गई है। हालांकि अब इस मामले की जांच जो है वो चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और पुलिस ने इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग जो है ये युवक बताया जा रहा है और लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। साहिल, आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही कि चंडीगढ़ से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। साहिल, ये पहला मामला नहीं है। लगातार अगर आप रिपोर्ट्स को देखें, आमतौर पर वहां बेखौफी है, कोई डर नहीं है पुलिस का। इस पर तो पुलिस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं ना, दिन दहाड़े ऐसे फायरिंग हो रही है। बिल्कुल, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरा लेस शहर जो है कहा जाता है। चंडीगढ़ की हर सड़कों पर, हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि हर जगह पुलिस भी वहां तैनात रहती है। हर चौक चौराहे पर चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से सरेआम फायरिंग कर देना पुलिस पर बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े कर देता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं जो है वो चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल जो है वो खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं। लगातार इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पहले जो सेक्टर 9 के अंदर फायरिंग हुई थी, पंजाब के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, 9 गोलियां जो है वो युवक के मारी गई थी। उसके बाद इस तरीके का सीसीटीवी फुटेज आना भी कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल जो है वो खड़े कर देता है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सख्ती तो की गई थी जब वो 9 सेक्टर वाली घटना हुई थी,
हर जगह नाकाबंदी कर दी गई थी, वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होना पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ की डीजीपी हैं, चंडीगढ़ की एसएसपी है, वो किस तरीके का एक्शन लेगी, किस तरीके का आगे सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखने को मिलती है, क्योंकि साहिल, चंडीगढ़ मतलब कि एक में रिपोर्ट तमाम सामने आ जाती है, 2-3 दिन कार्रवाई चलती है और ऐसा लगता है जनता को कि चलिए पुलिस एक्शन में है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है। यही वजह है ना कि आम सड़कों पर खुले तरीके से यहाँ पर खुलेआम ऐसे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, फिर कार्रवाई होगी, फिर वैसे मामले सामने आएंगे।